पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एम्पायर जो था वो उसी ट्री के पास आता है जिस ट्री को किन्नान ने अपनी की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से रिकवर किया था। वो दोनों यहाँ पर शॉक्ड में रह चुके थे कि आखिर किन्नान के पास इतनी पावर कैसे आई कि वो अपनी इतनी ज्यादा की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पेड़ को रिकवर कर दिया। वो दोनों सोच में पड़ जाते कि किन्नान कोई मामूली इंसान नहीं है, अगर हम उसको इस सेक्टर में रखते हैं ना तो ये आगे चलकर हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। उसी के साथ साथ किन्नान अपने पूरे दोस्तों के साथ उस जगह से बाहर निकल कर आ चुका था और यहाँ पर आने के बाद सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन सिस्टर एम्बर जो थी वो थोड़ी परेशान थी कि किन्नान ने उसका कितना ज्यादा साथ दिया है, लेकिन एक ना एक दिन किन्नान उसको छोड़कर चला जाएगा और उसके बाद वो अकेली पड़ जाने वाली है। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास लग रही थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान जो था वो उसी स्टार पवेलियन के अंदर आता है जहाँ पर टेक्निक्स वगैरह मिलती है। तो यहाँ पर आने के बाद किन्नान ने इस बार भी 6 एकदम टॉप लेवल के टेक्निक को ढूंढ लिया था। यहाँ पर आने के बाद सभी को चांस मिलता है ना, और चांस मिलने के बाद वो सेलेक्ट कर दे कि उनको कौन सी टेक्निक चाहिए। तो उनकी किस्मत के ऊपर होता है कि उनको टॉप लेवल की मिली या फिर लो लेवल की मिली। तो इस बार भी किन्नान ने 6 बार ट्राई किया और 6 बार टॉप लेवल की टेक्निक निकल कर सामने आई थी। तो वो लड़की जो टेक्निक वगैरह लेकर आई हुई थी किन्नान के लिए, वो यहाँ पर उससे कहने लग जाती कि आपके लिए ना एक लेटर भी है, जिस लेटर को व्हाइट टाइगर कैंप के जनरल ने आपके लिए भेजा हुआ है। वो अभी दूसरे कमरे के अंदर है, मुझे नहीं पता कि इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो किन्नान यहाँ पर उस लेटर को पढ़ना शुरू कर देता है। उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि सीनियर, आपके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है जो आप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हर बार टॉप लेवल की टेक्निक निकालते हैं। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन मुझे टॉप लेवल की टेक्निक बाहर ही नहीं निकली। तो मैं क्या कह रहा था कि मुझे आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर देंगे तो मैं भी यहाँ पर टॉप लेवल की टेक्निक को निकाल पाऊंगा। इसी चीज़ की रिक्वेस्ट के लिए मैंने आपको ये लेटर भेजा है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ मेरे कमरे में आ जाइए और मुझे कोई टॉप लेवल की टेक्निक निकालने में मदद कीजिए। अगर आप मेरे लिए ये करते हैं तो इसके बदले में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड देने वाला हूँ। आपका जूनियर जनरल व्हाइट टाइगर कैंप का। उस बेचारे जनरल को नहीं पता था कि वो किससे रिक्वेस्ट कर रहा है। किन्नान भी ये लेटर पढ़कर हैरान रह जाता है कि आखिर इस व्हाइट टाइगर कैंप के जनरल को क्या हो गया। वो कुछ टाइम पहले की बात को सोचने लग जाता है, जिसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर किन्नान जो था वो आंट जाओ जो थी उसकी फेनिक्स स्पिरिट को यहाँ पर वापस से रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अभी भी वो फेनिक्स स्पिरिट पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी। तो किन्नान अपनी की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जब यहाँ पर कोशिश करता है तो वो फेनिक्स स्पिरिट वहां पर बाहर निकल कर आ जाती है और वो कहने लग गई थी कि यार कितना ज्यादा मजा आ रहा है, जब भी मैं बाहर निकल कर आती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जन्मों की थकान मेरी दूर हो गई। इतने दिनों बाद उजाला देखने का मजा कुछ और ही होता है। तो आंट जाओ जो थी वो यहाँ पर फेनिक्स स्पिरिट से कहने लग जाती कि मास्टर आप फाइनली यहाँ पर फिर से अवेक हो गए। मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आप धीरे धीरे करते हुए पूरी तरह से रिकवर होते जा रही हैं और ये सारा का सारा कारनामा किसी और ने नहीं बल्कि सिर्फ हो पाया है इसी शियाओ की वजह से। उसी की मेहनत के बलबूते पे आप यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर होते जा रही हैं। अगर शियाओ नहीं होता तो उसके बदले मैं यहाँ पर आपको कभी भी रिकवर नहीं कर पाती। तो ये सुनते साथ ही वो जो फेनिक्स स्पिरिट थी वो सीधा किन्नान के पास जाती है और उसको चिपकने की कोशिश कर रही थी। वो उससे कहती कि आय हाय मेरी जान, कितना मासूम सा कितना भोला सा चेहरा है तुम्हारा, और देखो तुमने मुझ इतनी प्यारी सी लड़की की हेल्प की मुझे रिकवर करने में, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। आंट जाओ जो थी वो यहाँ पर फेनिक्स स्पिरिट से कहने लग जाती है कि मास्टर थोड़ा सा तमीज में आ जाइए, ये आपका जूनियर है, आप इसके ऊपर अपनी सुंदरता का जाल बिछाएंगे तो ये बेचारा कैसे बच पाएगा। तो फेनिक्स स्पिरिट कहने लग जाती कि मैं तो बस यहाँ पर उसके साथ मजाक कर रही थी, तुम्हें मजाक भी नहीं पसंद है क्या। वो यहाँ पर किन्नान से कहने लग जाती है कि जरा तुम मुझे बताओगे कि मुझे रिकवर करने में तुमने अपनी कितनी ज्यादा की एनर्जी वेस्ट कर दी और तुम्हारे पास कितनी की एनर्जी बची हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने बहुत ज्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल किया होगा ताकि तुम मुझे रिकवर कर सको। किन्नान बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो गया था कि यार फेनिक्स स्पिरिट को क्या हो गया, ये मेरा इतना क्यों चिपक रही है। वो तुरंत ही अपने आप को वहां से साइड करता है और फेनिक्स स्पिरिट से कहने लग जाता है कि देखिए मास्टर, यस सीनियर, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको क्या कहूँ, लेकिन आपने जो कहा ना कि हाँ मैंने अपनी बहुत ज्यादा की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आपको रिकवर किया, लेकिन मैं इसको अपनी की एनर्जी को दोबारा से रिस्टोर कर लूंगा। उसके लिए मुझे स्पिरिट स्टोन चाहिए। मेरे पास एक खास तरह की टेक्निक है, तो मैं अगर उस टेक्निक का इस्तेमाल करूँ ना तो मेरे पास अगर बहुत सारे स्पिरिट स्टोन होंगे तो उनके अंदर से मैं अपनी की एनर्जी इकट्ठा कर सकता हूँ। वो स्टोन की पावर मेरी की एनर्जी को रिकवर करने के काम आएंगे। तो अगर आपके पास थोड़े भी स्टोन होते तो उससे जितना मेरा नुकसान हुआ है की एनर्जी का वो सब ठीक हो जाएगा। तो ये सुनकर फेनिक्स स्पिरिट आंट जाओ से कहती है कि हमारे पास तो बहुत सारे स्पिरिट स्टोन थे ना, जाओ और इस शियाओ को लाकर जितने भी हैं सब दे दो। आज मैं शियाओ का दिल खुश करना चाहती हूँ जैसा कि उसने मुझे किया है। तो यहाँ पर आंट जाओ कहने लग जाती है कि नहीं दे सकती, क्योंकि आपको रिकवर करने में तो बहुत सारे स्पिरिट स्टोन मैंने वैसे ही वेस्ट कर दिए थे। तो अब तो यहाँ पर स्पिरिट स्टोन बचा
चाहिए नहीं है तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। तो फिनिक्स स्पिरिट कहने लग जाती है कि अबे यार तुम्हारे पास स्पिरिट स्टोन नहीं है, रुको मैं इसका कुछ बंदोबस्त करती हूँ। तो वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करने लग जाती है कि कहाँ पर स्पिरिट स्टोन हो सकता है। तो थोड़ी देर चेक करने के बाद वो कहती है कि यहाँ से करीब 50 माइल दूर नॉर्थ के साइड में तुम जाओगे ना तो वहां पर तुम्हें एक माउंटेन दिखाई देगा। माउंटेन के अंदर एक छोटी सी गुफा है और गुफा के अंदर बहुत सारे स्पिरिट स्टोन मौजूद है। मैं ये भी चेक कर पा रही हूँ कि वहां पर कोई मॉन्स्टर वगैरह नहीं है, रास्ता बिल्कुल खाली है। तो आंट जाओ, एक काम करो तुम अकेले वहां पर जाओ या फिर हो सकता है कुछ सिपाहियों को लेकर चले जाओ और वहां से जितने भी स्पिरिट स्टोन होते हैं सबको लेकर आना। आज मैं वो सारे स्पिरिट स्टोन इस शियाओ को गिफ्ट देना चाहती हूँ। कोई कमी नहीं होनी चाहिए स्पिरिट स्टोन के अंदर। समझ रही हो ना तुम मेरी बात कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ? तब समझ गई हो तो खड़ी क्या हो, जाओ जल्दी से और स्पिरिट स्टोन लेकर आओ शियाओ के लिए। तो यहाँ पर आंटजाओ कहने लग जाती है कि ठीक है, मैं चाहती हूँ अभी कुछ सिपाहियों को लेकर और जितना हो सकता है उतना स्पिरिट स्टोन लेकर आऊंगी। तो यहाँ पर फिनिक्स स्पिरिट कहने लग जाती है कि ठीक है जाना, लेकिन संभल कर जाना, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने भी बहुत मेहनत की है मुझे रिकवर वापस से करवाने में। तो ना मैं तुम्हें खोना चाहती हूँ ना मैं तुम्हें तकलीफ में देखना चाहती हूँ, इसलिए अपना ख्याल रखना जहाँ पर भी तुम जाओगे। तो यहाँ पर आंटजाओ कहने लग जाती है कि ठीक है फिनिक्स स्पिरिट जैसा आप कहें। इतना कहने के बाद वो जो आंट जाओ थी वो तो वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाते साथ ही फिनिक्स स्पिरिट जो थी वो किन्नन से कहने लग जाती है कि हाय हाय मेरी जान, अब तो तुम अकेले बचे हो, अब तो नहीं है ना आंट जाओ जो हम दोनों को डिस्टर्ब करेगी। अब तो मैं तुमसे पूरा चिपक जाऊंगी, हम दोनों के बीच में टांग घुसाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। अब तो हम दोनों यहाँ पर मजे करेंगे। बताओ क्या चाहते हो मुझसे, क्या मांगना चाहते हो? आज तुम जो मुझसे मांगोगे ना मैं वो तुम्हें दे दूंगी। अब वो कुछ भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो ना तुम? किन्नन बेचारा शर्म से पानी पानी हो गया था। वो कहता है कि देखिए सीनियर, अगर आप मुझे कुछ बताना ही चाहती हो तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा, उसका जवाब दे देना मेरे लिए वो बहुत हो जाएगा। तो फिनिक्स स्पिरिट कहने लग जाती कि ये सीनियर सीनियर क्या लगा कर रखा है, क्या मैं तुम्हें कोई बुढ़िया दिखाई देती हूँ क्या? मुझे सीनियर कहना बंद करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुझे अपनी दोस्त बुला सकते हो, ऐसी दोस्त जो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहेगी। क्यों, कैसा लगा ये? कहोगे ना मुझे अपनी दोस्त? तो ये सुनकर बेचारा किन्नन उसकी पूरी हालत खराब हो जाती कि यार क्या हो गया फिनिक्स स्पिरिट को, ये क्यों इतने ठरकियों वाली हरकत कर रही है? मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि फिनिक्स स्पिरिट इस तरह की होगी। तो फिर भी वो कहने लग जाता है कि ठीक है सीनियर, नहीं माफ करना, ठीक है फिनिक्स स्पिरिट जैसा आप कहेंगे मैं आपको वही कहने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे अंदर ना एक सवाल है, आपको उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। तो फिनिक्स स्पिरिट कहती है ठीक है बताओ मुझे कि आखिर तुम्हारा सवाल क्या है। तो किन्नन बताने लग जाता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर फिनिक्स कैंप और व्हाइट टाइगर कैंप के बीच में इतनी ज्यादा नफरत क्यों है, दोनों इतना ज्यादा एक दूसरे से चिड़े हुए क्यों रहते हैं। मैंने आंट जाओ से भी इसके बारे में पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बताया। सिपाहियों से इसके बारे में पूछा, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। तो आखिर मुझे इसका जवाब कहाँ मिलेगा? कोई भी मुझे जवाब देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मुझे इस चीज का जवाब जानना है। आपने कहा था ना कि आप मुझे कुछ भी देने को तैयार है, तो बस आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। तो ये सुनकर फिनिक्स स्पिरिट कहना चाहती कि देखो अगर मैं तुम्हें इसका जवाब दे भी दूं ना तो कुछ परेशानियां खत्म नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे ऊपर और ज्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी। ऐसा तुम्हारा इसका जवाब ना जानना ही बेहतर है। पर तभी मैंने तुमसे वादा जो कर दिया है कि मैं आज तुम्हें सब कुछ दूंगी जो तुम मांगो, तो ठीक है मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगी। तो वो यहाँ पर तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नन के माथे के ऊपर हाथ रखती है और जैसे उसने हाथ रखा था किन्नन जो होता है उसके अंदर वो सारी की सारी मेमोरीज जाने लग जाती है, जो कि जवाब के तौर पर फिनिक्स स्पिरिट बताना चाह रही थी। तो अब किन्नन यहाँ पर जवाब नहीं सुनेगा, वो पूरा अपने दिमाग के अंदर इमेजिन कर पाएगा कि चल क्या रहा है। तो जैसे ये चीज शुरू होती है किन्नन यहाँ पर देख पाता है कि वहां पर आंट जाओ है। आंट जाओ के पास एक छोटा सा बच्चा भी होता है जिसको बचपन से आंट जाओ ने अडॉप्ट करके रखा हुआ था। आंट जाओ जो होती है वो यहाँ पर उस बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालती है, हर प्यार वो देती है और हर तरह की जो मार्शल टेक्निक वगैरह हो सकती थी वो सब उसको सिखाती है, इस उम्मीद में कि आगे बड़ा होकर जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आंट जाओ का सक्सेसर बनेगा और फिनिक्स कैंप को वो अच्छी तरह से संभालेगा। लेकिन वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो बच्चा था वो ही व्हाइट टाइगर कैंप का जो जनरल है। वो पहले के टाइम पे कोई भी व्हाइट टाइगर कैंप होता ही नहीं था, सिर्फ यहाँ पर था फिनिक्स कैंप। लेकिन जैसे जैसे वो जनरल बड़ा हुआ उसके अंदर लालच आने लग गया कि उसको भी यहाँ पर वो फिनिक्स स्पिरिट चाहिए और उसकी फिनिक्स फायर की पावर उसे चाहिए, जो कि सिर्फ आंट जाओ के पास थी और वो ना किसी को दे सकती है वो। तो इसलिए उन्होंने सीधा सीधा उस जनरल को इनकार कर दिया, जो चीज वहां पर वो जनरल बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि आखिर आप मुझे इनकार कैसे कर सकती हैं। इस वजह से वो जनरल बहुत ज्यादा भड़क गया और फिनिक्स कैंप के अंदर जो व्हाइट टाइगर की स्पिरिट थी उसने उसको भी चुरा लिया और इसके बाद जाकर उसने नया व्हाइट टाइगर कैंप ही बना डाला और वहां का जाकर वो जनरल बना। यह होते साथ ही आंट जाओ जो थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर ये कैसे हो गया, मैंने तो उस जनरल को अपने बेटे की तरह पाल कर इतना बड़ा किया था ना, आखिर वो मेरे साथ ही
गद्दारी कैसे कर सकता है। इस चीज से आन जाओ का दिल पूरी तरह से टूट चुका था और उन्होंने भी यहाँ पर सब्र कर लिया कि ठीक है, यही किस्मत में लिखा हुआ था तो कोई बात नहीं। और उस दिन के बाद से ही यहाँ पर व्हाइट टाइगर कैंप अलग हो गए और फिनिक्स कैंप अलग हो गए और तभी से दोनों के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी चलती है। न दोनों एक दूसरे को आंख में आंख डालकर देखना पसंद करते हैं। आन जाओ की भी नफरत हो चुकी है उसी व्हाइट टाइगर कैंप के जनरल के साथ। यही वो वजह थी जिस वजह से व्हाइट टाइगर कैंप और फिनिक्स कैंप जो है वो आपस में इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। जब ये सारी बात किन्नन सुनता है तो वो एकदम ही हैरान रह चुका था कि यार सच में ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। मैं तो पहले यहाँ पर उस जनरल से इतनी नफरत नहीं करता था, लेकिन जितना आपने मुझे ये कहानी बताई है ना, इसको सुनने के बाद तो मुझे उससे इतनी नफरत हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं। यहाँ पर किन्नान जो था अभी भी स्टार पवेलियन के अंदर था और जैसे उसको यहाँ पर लेटर मिला था ना, उसी जनरल का व्हाइट टाइगर कैंप के कि वो उससे गाइडेंस मांग रहा था ताकि वो भी कोई टॉप लेवल की टेक्निक निकाल सके, तो किन्नान का मन ही हट जाता है कि नहीं यार, मैं इस घटिया इंसान की मदद कभी नहीं करने वाला, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा उसको टॉप लेवल की टेक्निक देने में, वरना उसी टेक्निक का इस्तेमाल वो किसी गलत इंसान के ऊपर करने की कोशिश करेगा। तो वहां पर उस लड़की से कहते कि ठीक है जाओ तुम, और जहां पर भी वो जनरल है ना उससे कह देना कि मैं यहाँ पर अपने कमरे से जा चुका हूँ, मुझे कोई हेल्प नहीं करनी है उस जैसे घटिया इंसान की। तो वो लड़की कहने लग जाती कि ठीक है जैसा आप कहें मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। इसके बाद किन्नान जो था वो स्टार पवेलियन से जाने लग जाता है। जैसे वो बाहर आ रहा था वहां पर उसका जो टीममेट था वो आकर पहुंच जाता है और उससे कहने लग जाता है कि अरे वाह श्याओ, तुमने तो यहाँ पर फिर से 6 टॉप लेवल की टेक्निक को निकाल लिया। लेकिन किन्नान जो था तुरंत ही उसका मुंह दबाते हुए कहता है कि भाई यार स्लो स्लो बोल, अभी मैं चुपचाप से यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा, वरना कोई है इंसान यहाँ पर जिसने अगर मुझे देख लिया ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसका वो टीममेट भी कहने लग जाता है कि अरे वाह ठीक है, फिर मैं एकदम शांत रहता हूँ, अब स्लो स्लो बात करते हुए यहाँ से चलते हैं। तो मैं पता है जितने भी लोग स्टार पवेलियन के अंदर मौजूद है ना, वो लोग अभी भी शॉक्ड में हैं। उनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि कौन ऐसा इंसान था जो इस बार भी 6 टॉप लेवल की टेक्निक को लेकर चला गया। तुम तो यार क्या कमाल के इंसान हो। पर तभी वहां पर वो जो व्हाइट टाइगर का जर्नल था वो आकर पहुंच जाता है। वो इतना गुस्से में आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में आने वाले सभी को धक्का मारते हुए दूर फेंके जा रहा था कि मुझे जल्दी से उस बंदे के पास जाना जिसने अभी टॉप लेवल की टेक्निक निकाली है। लेकिन जैसे वो यहाँ पर किन्नान के दोस्त को धक्का मारता है, उसका दोस्त उससे कहने लग जाता है कि अबे तू है कौन बे, चश्मा लगा के चलना, दिखाई नहीं देता क्या तेरे को। तो जनरल कहने लग जाते कि तुझे पता भी है कि तू किससे बात कर रहा है, जानता है कि मैं कौन हूँ, अबे जब मेरे बारे में जानेगा ना तो तेरी पतलून गीली हो जाएगी। तो ये सुनकर किन्नान का वो टीममेट कहने लग जाता है कि तू मुझे धमकी दे रहा है, पीछे मुड़कर जरा देख कि तूने कितने लोगों को यहाँ पर धक्का मार के गिरा दिया, कितने लोगों को चोट लगी है, तू कोई भी क्यों ना हो, कहीं से भी क्यों ना आया हुआ हो, तूने इतने लोगों को यहाँ पर धक्का मारा है, इसके साथ तुझे मिलकर रहेगी, जान से मार डालूंगा मैं तुझे। तो ये सुनते साथ ही वो जो जनरल था जैसे अपना ऑरा एक्टिवेट करता है कि किन्नान का दोस्त उड़कर दूर फेंका चुका था, वो तो उसका ऑरा भी हैंडल नहीं कर पाया। जनरल यहाँ पे कहना चाहता कि बहुत चर्बी है ना तेरे अंदर, अभी मेरा मूड ठीक है, मुझे किसी और को ढूंढने के लिए जाना है, नहीं जाना होता ना तो यहीं पे गाड़ दिया होता तुझे मैं। तो किन्नान यहाँ पर आकर सामने से कहने लग जाता है कि देखो तुम जो भी हो, चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो, मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम हो व्हाइट टाइगर कैंप के जनरल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी चलाओगे और जिसको भी समझ में आए उसके ऊपर अपना धौंस जमाते हुए उसको नीचा दिखाने की कोशिश करो कि ये तुम्हारे पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। चाहे एक राजा क्यों ना हो, उसको अपने प्रजा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे किन्नान यहाँ पर उस जनरल को सिखा रहा था, वहां पर जो खड़े लोग थे वो लोग कहने लग जाते कि जरा देखो तो वही है ना शियाओ जिसने उस जगह पर जाकर कई सारे मॉन्स्टर का खात्मा किया था, इतना फेमस बंदा हमारे सेट का, ये वही शियाओ है। तो उनकी ये सारी की सारी बात वो जो जनरल था वो भी सुन लेता है और शियाओ से कहने लग जाते हैं कि अच्छा तो इसका मतलब तू है शियाओ जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हुआ पड़ा है हमारे इस सेट के अंदर, बहुत तेरे चर्चे सुने थे, आज पहली बार तुझे आंखों से देख रहा हूँ, क्योंकि तुझसे तो पुराना भी हिसाब किताब बराबर करना था, आज तो मुझे आंखों के सामने मिल गया ना, बहुत अच्छा लग रहा है। वो जनरल अभी तक ये जान नहीं पाता कि जिस बंदे ने 6 टॉप लेवल की टेक्निक को ढूंढा है और जिसको वो ढूंढने के लिए जा रहा है वो कोई शियाओ ही है जो कि उसके सामने ही खड़ा हुआ है। किन्नान का जो टीममेट था वो यहाँ पर जैसे ही सुनता है कि ये बंदा तो सीधा व्हाइट टाइगर कैंप का जनरल है और इससे मैंने बदतमीजी कर दी, तो वो उससे कहना जाता है कि जनरल सॉरी, माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हो, पता होता तो मैं इस तरीके से आपसे कभी भी बात नहीं करता। तो यहाँ पर जनरल से कहना जाता है कि तेरा दोस्त है ना ये शियाओ, जाके इसको भी संभाल ले कि अपनी हद में रहे, ज्यादा इसका मुंह चलने लग गया वरना इसको काट कर रख दूंगा मैं। जो सुनकर किन्नान बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि तू जो कह रहा है ना अपनी औकात में रह के क्या। किन्नान को पहले से गुस्सा चढ़ा हुआ था जब उसने सच्चाई जानी थी इस जनरल की। तो जब वो देखता है जनरल की किन्नान इतना ज्यादा गुस्से में है तो वो यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाते हुए डिसाइड करता है कि यहीं पे वो शियाओ को मार कर इसका खेल खत्म कर देगा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नान के ऊपर जाकर अटैक कर देता है। तो किन्नान भी यहाँ पर अपनी पावर की मदद से उसके साथ फाइट करने लग गया था। दोनों के बीच में काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। किन्नान कहता है कि तू जो भी हो, जो तूने जनरल की पोजीशन ली है ना उसको तूने छीन
छीन कर हासिल किया तो उसका हकदार ही नहीं है। और तुझ जैसे घटिया बंदों से ना मुझे सच बता रहा हूँ बहुत नफरत है। लेकिन इनका झगड़ा कुछ और ज्यादा यहाँ पर बढ़ पाता कि इससे पहले वो जो लड़की जो यहाँ पर सभी बंदों को गाइड करती है वो आकर पहुंच जाती है। अब वो कहने लगी थी कि आप दोनों प्लीज यहाँ पर रुक जाइए और झगड़ा मत करिए, ये जगह कोई झगड़ा करने वाली नहीं है, आपने झगड़ा करके यहाँ के रूल को तोड़ा है, अगर कुछ और भी गड़बड़ होती है तो यहाँ पर सीधा का सीधा पवेलियन मास्टर को आना पड़ेगा आपके मैटर को सुलझाने के लिए और आपसे बात करने के लिए। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपना झगड़ा यहाँ पर खत्म करिए। जो सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे वो लोग कहने लग जाते हैं कि हमने तो सुना है कि इस स्टार पवेलियन का पवेलियन मास्टर ना प्रिंस चेन है, वो बहुत ज्यादा कमाल का बंदा है, एक नंबर भी दिखता है और उसकी पावर भी काफी कमाल की है, उसके सामने कोई जल्दी टिक नहीं पाता, अगर वो यहाँ पर आ गया तो क्या कमाल की बात होगी। तो इस वजह से किन्ना जो था वो गुस्से में ही सही लेकिन वहां से स्टार पवेलियन के बाहर चला जाता है। वो लड़की जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए तो उनसे कहना चाहती कि मुझे माफ करना कि आपको यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ इन दोनों की फाइट की वजह से, लेकिन इस डिस्टर्बेंस की वजह से आप सभी को एक खास तरह की पिल दी जाएगी जो आप बाहर जाते समय ले सकते हैं। किन्नान के जाते साथ ही वहां पर वो जो जर्नल था वो उस लड़की से कहना चाहते कि सच में बताइए कि जिस बंदे के बारे में मैंने आपको कहा था कि लेटर देने के लिए क्या वो सच में चला गया है या अभी भी वो यहाँ पर मौजूद है। तो वो लड़की झूठ तो नहीं कहती क्योंकि अभी तो किन्नान यहाँ से गया तो वो कह देती कि हाँ सच में मैं सच कह रही हूँ कि वो बंदा चला गया। तो ये सुनकर वो जो जर्नल था वो बहुत ज्यादा भड़क जाता, वो कहता है कि शियाओ तेरी भैंस के टांग, तेरी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ और वो बंदा मेरे हाथों से निकल गया जो मुझे टॉप लेवल की टेक्निक दे सकता था, काट डालूंगा तुझे, अगली बार जब मेरे सामने आया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।